हमने पिछले लेसन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी ऑर्गन बॉडी के बाहर नहीं होता। सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन दो ओवल शेप्ड पार्ट्स को ओवरीज कहते हैं। और क्या आप इन दो ट्यूब्स को देख पा रहे हैं जो इन्हें साथ में रखती हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें फलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स कहते हैं। ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ये ओविडक्ट्स खुलती हैं, इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे यूटेरस कहते हैं। यूट्रस ही वो हिस्सा है जहां शिशु बढ़ता है। यूट्रस एक छोटे पैसेज में खुलता है जिसे वजाइना कहते हैं, और ये हिस्सा जहां यूट्रस खुलता है उसे सर्विक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं ये ऑर्गन कैसे काम करता है। जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, उसके अंदर हजारों छोटे छोटे इमेच्योर अंडे होते हैं। जब बच्ची प्यूबर्टी पा लेती है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, तब ये अंडे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। मैच्योर से हमारा क्या मतलब है? ये फीमेल जर्म सेल्स हैं जो फर्टिलाइज होने योग्य हैं। हर महीने ओवरीज में से एक अंडा मैच्योर होगा और फलोपियन ट्यूब में जाएगा। अगर ये अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो जाइगोट, जो कि फर्टिलाइज हुआ अंडा है, वो यूट्रस में जमा दिया जाएगा। जाइगोट सेल्स फिर मल्टीप्लाई होंगे और बढ़कर एक एम्ब्रियो बन जाएंगे और आखिरकार एक बच्चा बन जाएंगे। जाइगोट को यूट्रस में ही क्यों जमाया जाता है और कहीं क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत आसान है। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम नामक एक लाइनिंग होती है जो बढ़ते एम्ब्रियो को पोषण देती है। यहाँ एक डिस्क जैसा कुछ है जो यूट्रस को घेरता है, और एक कॉर्ड होती है जो इस डिस्क को बच्चे से जोड़ती है। इस डिस्क को प्लेसेंटा कहते हैं और इस कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने ये टर्म काफी बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं ये कॉर्ड कितनी जरूरी होती है? ये बढ़ते एम्ब्रियो को पोषण देती है। एम्ब्रियो से निकलने वाला वेस्ट भी इस अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए ले जाया जाता है। प्लेसेंटा में वीलाए होते हैं जो कि आर्टरीज पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये वही आर्टरीज हैं जिनसे शिशु के पोषण के लिए खून जाता है। एक बार बच्चा पूरी तरह से बन जाए, उसे यूट्रस से बाहर धकेल दिया जाता है। यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा करने में मदद करती हैं। बच्चा फिर वजाइना से बाहर आ जाता है और फिर इंडिपेंडेंट लाइफ जीने योग्य हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड फिर काट दी जाती है और अब बच्चा पोषण अपने आप हासिल करेगा। बच्चे को जीवन के शुरुआती महीनों में पोषण कैसे मिलता है? जी हाँ, मैमरी ग्लैंड्स भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं। ये जन्म के बाद दूध के रूप में पोषण देते हैं। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसी जगह है जहां जाइगोट फर्टिलाइज होते हैं। इस जगह पर बच्चा पूरी तरह से बढ़ता है एक नए इंडिविजुअल की तरह जीने के लिए। इसी के साथ रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म होता है और हम आशा करते हैं कि आपको इसे सीखने में मजा आया होगा।